नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल वाले क्लासेस में। आज हम लोग जो 23 तारीख को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो इन्वायरमेंटल का पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कौन से ऑप्शन सही है, कौन उसका जो आंसर है, क्वेश्चंस का बेसिक आंसर है वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था WWF से आशा है, WWF से आशा है तो आपका वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाई वाच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका सही है। फूलों की घाटी अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ये आपका जो उत्तराखंड है ये सही है आपका। ठीक है। आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? तो आपका ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सही है। ठीक है, ये कोई भी सही नहीं है। ठीक है। को फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है हवाई में, सिलसिली में, रॉकीज, एंडीज, आपका ये जो एंडीज है ये सही है। ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, जमुना जानी जाती है, गंगा जानी, सिंधु, ये आपकी ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी जो भारत में किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता है, शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सही है, क्या असत्य है? एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी में उच्च ऊष्मीमान होता है, बिल्कुल सही होता है। मीथेन उत्सर्जित करने वाला होता है। नीली ज्वाला प्रकट होता है। तो जो एक स्वच्छ ईंधन है ये क्या है? ये गलत है, ये स्वच्छ ईंधन नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ, अभी देखिए, कुछ ना कुछ इसमें गैसेस निकलती हैं। हाँ, कम मात्रा में निकलती है पर निकलती हैं। जो हमारा सही होगा वही हमारा, जो हमारा गलत होगा इसमें वही हमारा क्या होगा, सही होगा। 1 सेकेंड। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? सेकंड वाला, एक स्वच्छ ईंधन है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, कौन है? जैविक तथा अजैविक, यही इस वाला सही है, फर्स्ट वाला, जैविक तथा अजैविक घटक। मकर रेखा है, आपको पता है मकर रेखा है क्या? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। क्या है? ये वाली जो है ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मकर रेखा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था, डॉक्टर RD मिश्रा ने किया था, डॉक्टर विटाकर ने किया था, डॉक्टर ऊडम ने किया था। ठीक है। तो ये किसने किया था? टांसले ने किया था, सॉरी, टांसले ने किया था, टांसले साहब। ध्रुव तारा कहाँ कहाँ जाता है? ध्रुव तारा कहाँ जाता है? दक्षिण का तारा, उत्तरी का तारा, पश्चिम का तारा, पूर्व, ये उत्तर का तारा कहा जाता है। ठीक है। ये जो आपका उत्तर वाला है ये वाला ऑप्शन सही है, हमारा गलत हो गया था। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये आपका 1973 में प्रारंभ किया था। ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। जल्दी जल्दी से आपके आंसर बताए दे रहे हैं। लखनऊ समझौता निम्न दो के मध्य हुआ था, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। ये एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग नरम दल गरम दल के बीच में बता रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में बता रहे हैं, बट आप लोगों को अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूँ। आपका एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? आपका कहाँ है? गुजरात में है। ये मेरा गलत हो गया था, मैंने मध्य प्रदेश लगा दिया था। ठीक है। तो ये जो 136 का क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, कौन होता है? आपका जीवाणु होता है। ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, ये आपका 2002 में पारित किया गया है, मेरा गलत हो गया, मैंने 1972 लगा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? आपकी जैविक खेती जिस तरीके से की जाती है वो हमारी पर्यावरण के लिए सहायक है। ठीक है। वो अब यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे एक क्वेश्चन था बेटा, 1 सेकेंड, अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। एसिड रेन इज कनेक्टेड बाई, ये आपका एसिड रेन किसके लिए होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है। इससे होती है। कार्बन डेटिंग संबंधित है हमारी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां व
सामग्रियों के आयु मापन के लिए होती है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है। क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उसके विषैले पदार्थ, ये वाला आपका ऑप्शन सही, समय के साथ में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता की वजह से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है? कौन नहीं है? कवक नहीं है, बकाया सब हैं। ठीक है। ये जैविक घटक है और ये सब क्या है? अजैविक। और यहाँ पे नहीं लिखा है तो आपका कवक सही हो गया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आपका नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आपका ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि वहाँ पे रेन शेडो प्रभाव क्या पड़ता है? रेन शेडो प्रभाव पड़ता है। ये वाला ऑप्शन सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, हर किसी को पता होगा, 1972 में किया गया है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है आपका सूर्य तप कहलाती है। मेरा गलत हो गया था, मैंने सूर्य स्थिरांक लगा दिया था। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? आपका ये लिया गया यूएसएसआर, रूस से लिया गया है। ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ तक आपका ये इन्वायरमेंटल का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। बाय।